डियर स्टूडेंट्स, हम लोग केवल इस वीडियो को 20 मिनट देख लो और इसके बाद देखो कि क्या नजारा आ रहा है स्पीकिंग के लिए, क्योंकि स्पीकिंग की अब इससे शुरुआत नहीं हो सकती है। अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हो तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और आप ये समझो कि इसके बाद जिसको अब अंग्रेजी नहीं आएगी तो नहीं आएगी, ये समझ लीजिए। और एकदम विदाउट डिले, टाइम को बिना जया किए हुए, कुछ बात फालतू बताए हुए मैं डायरेक्ट आपके आते हैं पॉइंट पे। देखो, सबसे पहले लेटर्स वर्ड है, लेटर्स। तो आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि टोटल इंग्लिश जो शब्द है, उस इंग्लिश में आपके इंग्लिश में टोटल 26 लेटर हैं, 26। और इस 26 यानी कि ABCD से लेकर के जेड तक जो हम लोग पढ़ते हैं उसको 26 लेटर है। और उस 26 लेटर्स को दो भागों में बांटा गया है, एक वावेल्स और एक कंसोनेंट। वावेल जो 5 होते हैं और कंसोनेंट, इन दोनों को मिलाकर हम शब्द बनाते हैं, वर्ड्स बनाते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि वावेल और कंसोनेंट दोनों को मिलाकर के हम वर्ड्स बनाते हैं, शब्द बनाते हैं। तो हम नहीं बनाते हैं, ये शब्द पहले से किसी ने बनाकर दे दिया है और इसी शब्द को हम याद करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ये पेन है, तो ये पेन जो वर्ड है, इस वर्ड को हम लोगों ने थोड़ी बनाया है, इस वर्ड को किसी ने बना करके डिक्शनरी में दे दिया है और उसको हम लोग याद करते हैं। तो वर्ड हम नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजी अगर हमको बोलना है, लिखना है, तो हमें क्या करना है कि हमको क्या बनाना है, हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, वो हमको पहले करना है। तो आप समझो कि जो वावेल और कॉन्सोनेंट, जो 5 वावेल है और 21 कॉन्सोनेंट है, दोनों के संयोग से जो वर्ड बनते हैं, उस वर्ड को हम लोग नहीं बनाते हैं, ये किसी ने बना कर दिया है। जैसे देखिए, ये दोनों के संयोग से, जैसे मान लीजिए वर्ड हो गया ईच, तो आप समझिए कि इसमें वावेल जरूर है, आई है और एस कॉन्सोनेंट है, तो बिना वावेल और कॉन्सोनेंट का कोई वर्ड नहीं बनता है। आगे चलते हैं, इस वर्ड के संयोग से हम लोग सेंटेंस बनाते हैं और इसी को बनाना हम लोगों को सीखना है। हम लोगों को यही बनाना सीखना है, सेंटेंस, वाक्य। और सेंटेंस बनाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो 2 चीज है। एक चीज है सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट है और दूसरा वर्ब है। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है, और वो अगर अंग्रेजी बोलेंगे तो कैसे बोल सकते हैं, हाउ कैन। तो हम लोग आज यहाँ पे उपस्थित इसलिए हैं कि सबसे पहले हम लोगों का वर्ड पावर, वोकैब यानी कि पावरफुल बनाना है। जब हमारे पास कैपेसिटी हो जाएगी तो हम ऑटोमेटिकली बोल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सेंटेंस में सब्जेक्ट आएंगे। सब्जेक्ट 2 प्रकार से होते हैं, एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल। सिंगुलर मतलब जिसको सिर्फ एक का बोध हो, एक का जिसमें बोध हो, जैसे ही, सी, इट। और प्लूरल में जो 2 या 2 से अधिक का बोध हो, 2 से अधिक का बोध हो, तो उसे हम लोग प्लूरल बोलते हैं। तो सब्जेक्ट, तो सबसे पहले सब्जेक्ट कितने होते हैं उसका एकदम कंप्लीट वर्ड मीनिंग हम याद करेंगे। इसके बाद हम लोग आएंगे वर्ब। वर्ब भी 2 प्रकार होता है, एक एक्सिलरी होता है और एक मेन वर्ब होता है। एक्सिलरी वर्ब मतलब कि इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल बी, डू, डज, डिड, ये एक्सिलरी वर्ब है। और मेन वर्ब में जो करना बताता है, जैसे खाना, पीना, हंसना, खेलना, दौड़ना, रहना, नाचना। तो ये सारे जो सेंटेंस हैं, ठीक है ना, इस चीज को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज की जो हम लोगों की सबसे जो फर्स्ट डे है, जितने भी सब्जेक्ट हैं उस सब्जेक्ट को जानेंगे, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल, और किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है उसको जानेंगे, और उस हेल्पिंग वर्ब का रियल में हिंदी क्या होता है उस हिंदी को जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट पे चर्चा करते हैं। अब देखिए, जो हम लोगों का सबसे जो पहला सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट होता है कहीं भी आई, जिसका हिंदी होता है मैं, और इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगता है, ठीक है ना, वो लगता है आपका एम, जिसका हिंदी होता है हूं। दूसरा वर्ड लगता है वाज, जिसका हिंदी होता है था।
या थी, और तीसरा जो वर्ड लगता है वो लगता है, जिसका हिंदी होता है पास है। ये हेल्पिंग वर्ब। आई के साथ एम, वाज, था, थी, ये हमको याद करना है। और इसके बाद हम लोगों को याद करना है सिंगुलर सब्जेक्ट। जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं बेटा, जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, उस सिंगुलर सब्जेक्ट को याद करना है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट आपका ही है, जो कि वह होता है। सी है, इसका भी हिंदी वह होता है, और इसका प्रयोग हम लोग लड़का के लिए करते हैं, और इसका प्रयोग हम लड़की के लिए करते हैं। आई मीन ही का प्रयोग हम लोग मेल के लिए करते हैं, और लड़की का यानी कि सी का प्रयोग फीमेल के लिए करते हैं। ये सब्जेक्ट हम लोगों की बात हो रही है। इसके बाद ईट होता है, जो नॉन लिविंग के लिए होता है। इसका हिंदी यह भी होता है और कभी कभी वह भी होता है। ये नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव के लिए करते हैं। नॉन लिविंग, नॉन लिविंग या छोटे छोटे जंतु के लिए, जैसे चींटी, एंट, इसके लिए करते हैं। और इनके लिए हम इतने के साथ किसका प्रयोग करते हैं? तो हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। अब समझिए, हम लोग ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब की बात हो रही है। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और इसका हिंदी होता है। इसके साथ वाज होता है, इसके साथ हैज होता है, जिसका भी हिंदी होता है पास है। इज के साथ है, वाज के साथ इसका हिंदी था होता है या थी होता है, पास है, ये हिंदी होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं, ये देखिए नंबर ए हो गया, ये नंबर बी हो गया, ये हम लोगों का सी पे आते हैं। सी नंबर पे, सी नंबर में सब्जेक्ट जो है कि इंग्लिश में इतना ही सब्जेक्ट है, बाकी तो सब्जेक्ट हजारों करोड़ों लाखों हो सकते हैं, लेकिन जो अमूमन एक सामान्य व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को यानी कि जिसका बच्चा, अगर आपका बच्चा अगर है तो उसको दिखाइए और आप इसको देखिए, और देखने के बाद यू कैन टीच, आप पढ़ा सकते हो। देखो प्लूरल सब्जेक्ट होता है, जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है उस प्लूरल सब्जेक्ट के में क्या होता है, तो ये होता है आपका दे, और दे का हिंदी होता है वे लोग। इसके बाद हम लोग यूज करते हैं वी। वी मतलब होता है हम लोग, या हम भी हो सकता है। इसके बाद यू, यू का हिंदी होता है तुम लोग, या तुम, या आप, या तुमने, ये वर्ड होता है। इसके बाद ये होता है दोज, ये वे होता है, और ये होता है दिज, जिसका हिंदी ये होता है। ये शब्द है, ये प्लूरल में आते हैं, ठीक है। और इसके साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं आर। आर मतलब होता है या हो। इसके बाद वर, इसका उच्चारण हम लोग वर करते हैं। वर का हिंदी होता है थे, और इसके बाद होता है हैव। हैव का हिंदी पास है। अब आप जो एकदम शुरुआत में सबसे पहले जो समझना है, आप समझिए कि हम लोग आई यूज करते हैं, मैं चाहे मैंने होता है, ठीक ना, जिसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं एम, वाज और हैव, याद करना है। अब यहाँ पे जो ना आप जानते हैं, ना मैं जानता हूं, ना कोई जानता है कि आई सिंगुलर है कि प्लूरल है। आई है सिंगुलर, लेकिन इसके साथ हेल्पिंग वर्ब याद करना है एम, वाज और हैव। उसी तरह से सिंगुलर ही, सी, इट, ये याद करना है। इसके साथ है के लिए इज, वाज, हैज, पास है के लिए, ये चीजें। बाकी के जो हेल्पिंग वर्ब आपको के सामने लिखने जा रहे हैं यहाँ पे, इसके साथ ही देख लीजिए, ये हेल्पिंग वर्ब सभी के साथ लगेंगे, ये सभी के साथ। वो वर्ड मीनिंग देखते हैं, क्योंकि आज हम लोगों का फर्स्ट डे है, और फर्स्ट डे में हम लोग अपना इनरीच करेंगे वर्ड मीनिंग। और ये समझिए कि इतना अगर आपके पास है तो सेंटेंस तो हम बना ही सकते हैं, सेंटेंस हम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे तो देखेंगे। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद एक वर्ड आता है एच ए डी, हैड। इसका हिंदी होता है पास
था, और ये पास था चाहे रखता था, ये सब के साथ यूज होगा। ये आई के साथ भी हो जाए, सी ईट भी होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी यूज होगा, ये सब के साथ यूज होगा। इसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब विल भी होगा, इसका हिंदी होगा या होगी, ये भी सबके साथ होगा, ये सबके साथ तीनों के साथ यूज होगा, ये सबके साथ टोटल। इसके बाद वर्ड हो जाएंगे शुड बी, इसका हिंदी हो जाएगा होना चाहिए। इसके बाद आपके वर्ड हो जाएंगे मे बी, इसका हिंदी होगा हो सकता है। इसके बाद आपका माइट भी हो सकता है, इसका हिंदी हो जाएगा हो सकता था। इसके बाद वुड बी, इसका हिंदी होगा रहा होगा, रही होगी। इसके बाद होगा मस्ट बी, अवश्य होगा चाहे अवश्य हो सकता है, अवश्य होगा या अवश्य हो सकता है। अच्छी तरह से इसको देखो, पहले इतना आपके पास होना चाहिए। अगर आपके घर बच्चा होगा तो उस बच्चे को जरूर दिखाइए, ठीक ना। और इतना वर्ड मीनिंग फर्स्ट डे, इतना वर्ड मीनिंग अगर उसको याद हो जाता है तो इस वर्ड मीनिंग के बाद इसको आपके पास अगर पेन और कॉपी नहीं तो कॉपी पे इसको लिख लीजिए खूब बढ़िया से। फर्स्ट डे है आपका, डे 1, यानी कि अभी आप समझिए कि डे 1 नहीं बल्कि एक 0 डे हम 0 कर रहे हैं। ये आपको एक हम डेमो क्लास दे रहे हैं आप कि देखो इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हो। इतना अगर आपके पास होता है तो आप सेंटेंस आराम से बना सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं कि हाउ कैन वी मेक सेंटेंस, सेंटेंस कैसे बनाएंगे अगर इतना हमारे पास है। अब आप जान लीजिए कि इसके साथ एम वाज हैव लगेगा, इसके साथ ही हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की भी कोई जिक्र नहीं है। सेकेंड डे हम मेन वर्ब की यूज करेंगे। आइए हम लोग सेंटेंस कैसे बनाते हैं इसको देखते हैं। अब देखिए हम लोगों को ये देखना है कि हाउ कैन वी मेक द सेंटेंस। तो सेंटेंस बनाने के लिए हमने बताया कि एक सब्जेक्ट होगा और जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा हम लोग हेल्पिंग वर्ब की व्यवस्था करेंगे। हालांकि इस हेल्पिंग वर्ब नहीं बल्कि इसको हम बीइंग वर्ब कर सकते हैं। बीइंग वर्ब, बीइंग वर्ब का मतलब होता है कि सब्जेक्ट को कुछ होना बताए या सब्जेक्ट को किसी स्थान पर होना बताए। लेकिन आप समझेंगे नहीं बीइंग वर्ब से, इसलिए हेल्पिंग वर्ब ने लिखा। और इस हेल्पिंग वर्ब के बाद यहां पे आप नाउन लिख सकते हैं, नाउन या कोई एडजेक्टिव लिखा जाता है। नाउन का मतलब यह होता है कि किसी व्यक्ति का नाम, पद, चाहे कोई वस्तु, किसी भी वस्तु के नाम, जैसे मोबाइल। जैसे मान लीजिए कि सब्जेक्ट हो गया आपका दिस, तो दिस के बाद यहां पे हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे इज और नाउन लिखेंगे, ठीक ना, मोबाइल। दिस इज मोबाइल, यह मोबाइल है। अब यहां पे जो सबसे बारीकी चीज सीखना है वो सीखना है कि अगर कोई भी नाउन हो, अगर वो किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, वस्तु का नाम है, तो उसके पहले आर्टिकल ए चाहे एन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे मोबाइल के साथ ए लगेगा। ये सब बारीकी समझने की कोशिश करिए। तो ये इंग्लिश का एक नियम है, फर्स्ट रूल, कि किसी भी नाउन से पहले, रूल फर्स्ट समझिए कि किसी भी नाउन से पहले हम आर्टिकल अपने मन से ए का यूज करते हैं या एन का यूज करते हैं। और ये टोटल डिपेंड करता है वावेल और कॉन्सोनेंट के उच्चारण पर, हालांकि आपको ही बताया जाएगा। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब्स, नाउन या एडजेक्टिव, चाहे हो गया कि वी, हम लोग, हेल्पिंग वर्ब आर, ऑनेस्ट, ईमानदार है। देखिए ये ऑनेस्ट जो है ये ईमानदार है। ये जो वर्ड है ईमानदार, ये आपका नाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है। इसलिए इसके पहले हमने आर्टिकल ए का यूज नहीं किया, लेकिन इसके पहले हमने ए का आर्टिकल यूज किया।
तो ये चीज आपको जानना है, ठीक ना। तो कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए आप सब्जेक्ट लिखेंगे, जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसा हेल्पिंग वर्ब और नाउन। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर आपको जस्ट हमने बताया कि सिंगुलर में इज आता है, वाज आता है, हैज आता है। प्लूरल में आर आता है, वर आता है, हैव आता है। बाकी के हैड, विल बी, शुड बी, मे बी, ये सारा जो है हम लोगों का सभी सब्जेक्ट के साथ यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेंटेंस यानी कि सब्जेक्ट हम लोग बनाते हैं, सब्जेक्ट लिख करके, हेल्पिंग वर्ब लिख करके, नाउन और एडजेक्टिव। अब इस सेंटेंस को हम लोग क्या करते हैं, तो इसको अफर्मेटिव कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस खूब बढ़िया से ध्यान दीजिए, अपने बच्चों को बताइए, चाहे अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको हम लोग अफर्मेटिव कहते हैं अथवा पॉजिटिव कहते हैं। पॉजिटिव, अफर्मेटिव या पॉजिटिव कहते हैं, जिसे हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं। इस वाक्य को अगर हमको नकारात्मक बनाना होगा, ठीक है, अगर इस सेंटेंस को हमको नकारात्मक बनाना होगा तो हम क्या करेंगे कि इस सब्जेक्ट में, ठीक है ना, जो भी बीइंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब कहिए चाहे बीइंग वर्ब कहिए, इस हेल्पिंग वर्ब में हम अपनी तरफ से एक वर्ड डालते हैं जिसका नॉट, जिसको नॉट बोलते हैं। उस नॉट के बाद अगर हम नाउन का यूज करते हैं तो वो सेंटेंस निगेटिव बन जाता है, ठीक है, वो वर्ड निगेटिव बन जाता है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब नॉट प्लस नाउन प्लस एडजेक्टिव, इसके बाद हम क्या करते हैं तो ये निगेटिव बन जाता है। अब इस निगेटिव बनने के लिए क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आई ये लिख दिए थे, आई हेल्पिंग वर्ब आई के साथ एम लगेगा तो अपनी तरफ से नॉट डालेंगे, आई एम नॉट अ टीचर, मैं एक टीचर नहीं हूं। तो देखिए टीचर नाउन है, इसके पहले आर्टिकल ए लगा है, तो मैं एक शिक्षक नहीं हूं, आई एम नॉट अ टीचर। तो इस तरह से किसी भी हेल्पिंग वर्ब में अगर निगेटिव बनाना हो, जैसे मैं एक शिक्षक नहीं हूं, मैं एक शिक्षक नहीं हूं, तो इस तरह से हम बनाएंगे। लेकिन इसी सेंटेंस को हम कैसे इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो ये सेंटेंस हमारा निगेटिव हो गया, ये सेंटेंस हम लोगों का निगेटिव हो गया। अब आगे चलते हैं कि ऐसे सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, इस सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। आप अच्छी तरह से बाबू जानते हो, ठीक ना, और नहीं जानते हो तो अब तो जान गए हो ना कि जितने भी वर्ड मीनिंग है, जैसे वाज हो गया, वाज, इसका हिंदी था हो गया, वर हो गया थे, इज का हिंदी है हो गया, आर का हिंदी है हो गया। तो ई पहले खूब आराम से इसको सीख लीजिए। अगर मान लीजिए सेंटेंस हो गया आपका कि क्या मैं एक छात्र हूं, तो आप देखेंगे कि इस वाक्य में यहां पे सबसे अंत में हूं लिखा गया है, हूं, यानी कि हूं का इंग्लिश क्या होता है, आई एम होता है, आई एम मतलब हूं। तो आप जब भी सेंटेंस ऐसे बनाएंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिखते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट होता है और इसके बाद नाउन होता है। अगर इस तरह से हम सेंटेंस लिखते हैं तो हमारा इंट्रोगेटिव बनता है। तो देखिए एम हेल्पिंग वर्ब यहां पे लिख दिए, इसके बाद आई और इसके बाद एक छात्र, तो अ स्टूडेंट, आपका ये सेंटेंस बन गया। एम आई अ स्टूडेंट, क्या मैं एक छात्र हूं, एम आई स्टूडेंट, क्या मैं एक छात्र हूं। तो मेरा मतलब ये बेटा कि अगर किसी वाक्य में क्या सबसे पहले आ जाए, माइंड में एकदम कंसेप्ट करो, ठीक ना, एकदम कंसेप्ट ये क्लियर करिए कि किसी भी वाक्य में क्या आ जाए सबसे पहले, तो उस क्या के लिए सबसे पहले लास्ट में जाते हैं कि क्या हिंदी लिखा है, उसी का इंग्लिश यहां पे लिखा जाता है। जैसे देखो सेंटेंस हो कि तुम
वहां थे। अब यहां पे वर्ड आ गया कि क्या, क्या तुम वहां थे। देखिए ये सेंटेंस आ गया कि क्या तुम वहां थे। अब क्या तुम वहां थे, तो यहां पे जो थी वर्ड आ गया और यहां पे क्या दे है, तो इस क्या का इंग्लिश लिखेंगे वर। तो जैसे ही वर लिखेंगे तो हो जाएगा क्या थे, क्या थे। इसके बाद तुम का इंग्लिश लिखोगे यू, और वहां का इंग्लिश लिखेंगे देयर। और ये देयर आपका एडवर्ब हो जाएगा। तो नाउन एडजेक्टिव, यहां पे नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, चाहे एडवर्ब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब ये उतना आपके पास नहीं नॉलेज है कि नाउन क्या एडजेक्टिव है, तो ये प्रथम वीडियो है आपका, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यानी कि मेरा एक टारगेट है, ठीक ना, कि 30 डेज में आपको इतना सारा चीज दे दूंगा, आपको इतना सारा चीज कि अब आपको अंग्रेजी बोलने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ नो नीड टू अनदर थिंग फॉर द स्पीकिंग बोलने के लिए। आप समझिए कि सबसे पहले हम लोग अपना पिटारा को भरते हैं, और पिटारा जब भर जाता है तब खुला दान करते हैं। उसी तरह से अगर आप बेटा ये समझने की कोशिश करो कि जब तुम्हारे पास एक कैपेसिटी हो जाएगी, पावर हो जाएगी, आप वर्ड मीनिंग हो जाएंगे, आप सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे, और उसमें जो हेल्पिंग भर उसका हिंदी याद हो जाएगी, मेन भर हो जाएगी, तो अब क्या करेंगे कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी दूसरे की, आप उसका यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आप देखो एम आई अ स्टूडेंट, क्या ये वर्ड हो गए। इसके बाद अब क्या करोगे बाबू कि मैं लास्ट में आपको होमवर्क दे रहा हूं, और वही होमवर्क ये है कि आप जितने भी इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं, उस इंट्रोगेटिव वर्ड्स को याद करना पड़ेगा। अगर आप पूरा इंट्रोगेटिव वर्ड्स याद कर लेंगे तो उस इंट्रोगेटिव वर्ड्स का कैसे यूज किया जाएगा सेंटेंस में, ठीक ना, आगे वाले हम वीडियो में बताएंगे। और ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स ये हैं जिसके, ठीक है, पहले आप समझिए कि इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल आपके 9 इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं। और इस टोटल 9 इंट्रोगेटिव वर्ड्स को आप खूब बढ़िया से समझ लीजिए। और इस टोटल 9 इंट्रोगेटिव वर्ड्स को अगर आप समझ लेते हैं तो इसके बाद आपका यूज जानना पड़ेगा, जो कि हम सेकेंड वीडियो में आपको बताएंगे। वो टोटल इंट्रोगेटिव्स कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। पहला है हु, जिसका हिंदी होता है कौन या किसने। दूसरा है आपका हुम, जिसका हिंदी होता है किसे, किसके, किससे। तीसरा है आपका हुज, जिसका हिंदी होता है किसका, किसकी। और फोर्थ है आपका विच, जिसका हिंदी होगा किस, कौन सा, कौन सी। इसके बाद पांचवा है हाउ, जिसका हिंदी होगा कैसे, व्हेन, जिसका हिंदी होगा कब, वाई, क्यों, वेयर, कहां, और व्हाट, क्या। ये आपका होमवर्क हो गया, इसको आप याद करेंगे। इसके बाद हम सेकेंड में आएंगे तो इसको कैसे यूज करेंगे। तो आज मैंने आपको बताया कि लेटर शब्द जो बनते हैं, ठीक ना, लेटर वावल और कंसोनेंट के संयोग से बनते हैं। वर्ड जो है हम नहीं बनाते हैं, हम सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब की जरूरत पड़ेगी।
वर्ब के लिए जितने भी हेल्पिंग वर्ब है हमने वर्ड मीनिंग आपको दे दिया, इंट्रोगेटिव वर्ड से आपको वर्ड मीनिंग दे दिया। इतना चीज अगर आप कवर कर लेते हैं तो ये मेरा वादा है कि 30 डेज में हम आपको इतना चीज सारा चीज दे दूंगा जो आपको अंग्रेजी बोलने के लिए सफिशियंट होगा। और प्रतिदिन जब हम 5 दिन क्लास लेंगे, 5 दिन के बाद अब आपके पास वैकैब हो जाएगी, तो हम हर डे आएंगे तो आपको कैसे उसका यूज किया जाए प्रेट का मैं बताऊंगा। फिर मिलेंगे हम लोग सेकेंड वीडियो में। थैंक यू।